हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो भगवान है या गॉड जिसे आप टर्म देते हो, मैंने कई बार मतलब ऐसा ज़िक्र किया है कि बियॉन्ड है वो, परे है वो। तो वो क्यों है बियॉन्ड, वो क्या ऐसा है उनमें कि उन तक कोई लॉजिक या ये नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो बियॉन्ड है। और क्या है ऐसा, तो ये आज का टॉपिक है कि व्हाट मेक्स गॉड बियॉन्ड। इस पर मैं बात करूँगा। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, देर आर टू थिंग्स जो आपको जानना चाहिए। एक है नोइंग और एक रियलाइजिंग। भगवान को तो वैसे कोई जान नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। रियलाइज़ भी कोई फुल्ली नहीं कर सकता है। मैंने कई बार कहा है, कोई फुल्ली रियलाइज़, सेल्फ रियलाइज़ हो ही नहीं सकता। कुछ हद तक आपको एक आभास होगा कि वो कितने ये है, मतलब उनका मैग्निफिसेंस कितना है, वो कितने विशाल है, वो एक आभास होगा। जैसे जैसे डीप मेडिटेशन में भक्ति अग्रसर होते जाएगी। अब नोइंग और रियलाइजिंग में क्या है, अभी जैसे मान लीजिए आप तो कहते हैं भगवान तो होते हैं या, लेकिन रियलाइज़ करना एक अलग बात है। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सबको पता है कि कोई सब एक ना एक दिन मरने वाले हैं, सबको पता है। लेकिन एक्चुअल में रियलाइज़ वही करता है जिसका अंतिम समय आ जाता है। मान लीजिए कोई है, व्यक्ति है XYZ, वो कह रहा है कि यहाँ सबको एक ना एक दिन तो मरना है, लेकिन अभी तक वो रियलाइज़ नहीं किया कि वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या होता है जब फियर अप्रोच, मतलब वो डेथ अप्रोच होती है। तो जब डेथ अप्रोच होती है तो एक अलग ही वो लेवल ऑफ ये होता है, मतलब एंग्जाइटी काइंड ऑफ, या फियर, ऐसा कुछ। आप फियर आपको ग्रिप कर लेता है। तो वैसे ही भगवान तो होते हैं, लेकिन रियलाइज़ तब होगा जब काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन या साधना, भक्ति भाव, ये सब भगवान के प्रति निरंतर हो। तब कुछ हद तक एक ग्लिम्स मिलता है आपको, आभास होना चालू हो जाता है कि वो क्या है। और जब आभास होता है तो एक अलग ही अनुभूति, अलग ही एक्सपीरियंस होता है, लाइक एक्सटेसी, ब्लिस, ये वो फीलिंग आती है जब भी वो आप वो उसे थोड़ा बहुत भी आप रियलाइज़ करते हो कि भगवान क्या है, कैसे है, कहाँ है। तब ऑटोमेटिक ही वो वर्ड आ जाएगा बियॉन्ड आपके मुंह में, क्योंकि इस दुनिया के डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं जो उन्हें परफेक्टली डिस्क्राइब कर सके। वर्ड्स उन तक पहुंच नहीं सकते, लॉजिक उन तक पहुंच नहीं सकते। तो ऐसा डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं जो आप उसे उन्हें डिस्क्राइब कर सको। तो सो विवश होकर, क्योंकि स्पीचलेस हो जाते हो आप जब रियलाइज़ होना चालू हो जाता है कि वो कौन है, क्या है। स्पीचलेस हो जाते हो क्योंकि कुछ है ही नहीं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। स्टन्ड हो जाते हो आप। बस विवश में एक वर्ड निकलता है, बियॉन्ड, परे। सो हैंड्स डाउन, यही आपका मतलब आएगी भावना जब भी एक रियलाइजेशन, कुछ हद तक भी रियलाइजेशन आ गया तो हैंड्स डाउन, सीधा, नो इफ नो बट। तो नोइंग और रियलाइजिंग में एक डिफरेंस है। जब रियलाइज़ होता है तो वो नोइंग का मतलब अंतर समझ में आएगा कि ईज़िली कहना और रियलाइज़ में करना में कितना बड़ा डिफरेंस है। सो बहुत ही हैवी वर्ड है ये बियॉन्ड, जो मुझे लगता है।
पॉसिबल इम्पॉसिबल भी वर्ड उनके सामने मतलब ज़ीरो है, ऐसा मैं कहूँगा। उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उनके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं। वो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, जो कि हमारे बस की बात नहीं है। वो उनके बस की बात अवश्य है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि जो वर्ड बियॉन्ड जो है वो परफेक्टली सूट तो नहीं, लेकिन मतलब परफेक्टली उनको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, लेकिन सूटेबल अवश्य मैं कहूँगा कि उन्हें सूटेबल होता है। क्योंकि जब वर्ड बियॉन्ड ही आ गया तो बियॉन्ड का मतलब ही वही है कि परे क्या है किसी को नहीं पता, नो वन नोस। सो जैसे जैसे भक्ति भावना या मेडिटेशन ये सब जो आप करते हो, साधना करते हो, अग्रसर होते जाता है, रियलाइजेशन का जो ब्लॉसम है वो बढ़ते जाता है। फिर अपने आप ही हाथ के झुक जाएंगे, सर झुक जाएगा उनके सामने, हाथ जोड़ लोगे आप, और तारीफ़ हो के तो पुल बांधना चालू ही रहेगा आपका। जब भी रियलाइजेशन थोड़ा बहुत भी आ गया तो मतलब मन करेगा कि कभी तारीफ़ उनकी करना छोड़ो ही ना। डिक्शनरी के वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके प्रति आपकी जो तारीफ़ है करना वो कभी थमेगा नहीं। इज़ दैट ग्रेट, नॉट ग्रेट, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। सो यही था, कुछ बताना था कि वाई, कि मैं क्यों ज़्यादा एम्फोसिस देता हूँ इस वर्ड बियॉन्ड पे, कि क्या है इसका वेटेज, क्या है इस वर्ड का गॉड को लेके। सो इसी पे कुछ रोशनी डालनी थी मुझे कि क्यों गॉड को बियॉन्ड से ही, मतलब बियॉन्ड वर्ड ही जस्टिस दे सकता है, कि क्यों बियॉन्ड वर्ड से ही उन्हें मतलब वो सूटेबल करता है उन्हें, और कोई है ही नहीं। मतलब बियॉन्ड, जब आप ये बियॉन्ड का जो एसेंस एक बार मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे भक्ति भावना अग्रसर होती जाएगी। तो यही जस्ट कुछ बातें शेयर करनी थी आपको कि नोइंग और रियलाइजिंग में क्या फ़र्क है, और जब नोइंग से उठकर रियलाइज़ होना चालू होता है तो कैसे वर्ड समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ बियॉन्ड वर्ड पे आप स्टक हो जाओगे, क्यों होते ये सब मैंने अभी आपसे कहा। तो यही कुछ इंटरेस्टिंग से जो मुझे फील हुआ, जो लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। होप ये जानकारी आपके काम आए। मतलब जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स है, भक्ति भावना में अपना टाइम देते हैं, उनके लिए ये जानकारी थी। मैं ऐसे ही अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर बात करते रहूँगा, और शंभू से रिलेटेड भी मैं बातें करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।